সব ডকুমেন্টস দিয়ে কিনা আমরাকে হিন্দাসি হইতে হচ্ছে। আমাকে ভোট কাটা পড়লো মানে আমাকে কি ভবিষ্যতে হইতে পারে এটাই আমরা বলছি। যা শুনছি যে ডিটেনশন ক্যাম্প হইবে, কি বাংলাদেশ পাঠিয়ে দিবে, এই আতঙ্কের ভিতরে আমরা আছি। যে আমাকে হতে পারে। ভোটার লিস্টে যেহেতু নাম নেই তাহলে তো আমার ভোটার অগ্রাধিকার নেই। ভারতের যে সমস্ত কাজ থাকবে সেই সমস্ত কাজ থেকে তো আমি বঞ্চিত থাকবো সেখান থেকে। এটা কে বলেছে আপনাকে? আমার সেটা মনে হচ্ছে। একটা ভয় আছে মনে। আতঙ্কিত সবাই তো, এই জনসাধারণের মধ্যে তো এই আতঙ্কিত ছড়িয়ে আছে। पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा से सटे इस गांव में दहशत और डर का माहौल है। हमने जिससे भी बात की सभी ने एक ही कहानी सुनाई। राज्य के एक अहम चुनाव से कुछ हफ्तों पहले वोटर लिस्ट से उनके नाम गायब हैं। भारत में 2 दशकों से भी अधिक समय बाद वोटर लिस्ट को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के तहत अपडेट किया जा रहा है। चुनाव आयोग इसे अलग अलग चरणों में लागू कर रहा है। इस पूरी कवायद के केंद्र में वे दस्तावेज हैं जिन्हें लाखों लोगों को यह साबित करने के लिए दिखाना पड़ा है कि वे वोट देने के हकदार हैं। लेकिन कई लोगों के लिए ये काम आसान नहीं रहा है और कागजात से जुड़ी इन मुश्किलों ने पूरी प्रक्रिया को ही सवालों के घेरे में ला दिया है। ওই লিস্টের নাম নাই, আপনার 25 পর্যন্ত ভোট দিয়ে যাচ্ছি আমি। সবাই তো বলছে ভারতবর্ষে থাকতে দিবে না, কোথায় ঘর বানাবে ওখানে গিয়ে রাখবে। আমি তো বাড়িতে থাকতে পারি না অসুখের জন্য, তো ওই ঘরে থাকবো কি করে। 75 साल के अमीरुद्दीन अहमद 2 दशकों से भी अधिक समय से वोट डालते आ रहे हैं। इस साल उनका नाम लिस्ट में नहीं है। साल 2002 में मालदा में आई एक भीषण बाढ़ में अमीरुद्दीन अहमद का घर डूब गया था, जिसके बाद उन्हें विस्थापित होना पड़ा। আমার বাড়িতে আপনার মাটির বাড়ি ছিল, আমি বাড়িতে কিছু পাইনি, শুধু টালিগুলা পেয়েছিলাম আর ওই কাঠফাট কিছু পেয়েছিলাম, সব গঙ্গায় চলে গেছে। যা কাগজ যা ছিল কিছু আছে, কিছু চলে গেছে, কিছু আছে। वो मालदा के नया ग्राम में रहते हैं। ये एक ऐसा गांव है जिसे 2002 की बाढ़ के कारण विस्थापित हुए परिवारों ने बसाया है। उस समय की बाढ़ में उनके घर तबाह हो गए थे और दस्तावेज भी खो गए थे। आज यहाँ लगभग हर घर से कम एक नाम वोटर लिस्ट से गायब है। SIR का एक अहम नियम यह है कि मतदाताओं का नाम साल 2002 की वोटर लिस्ट में होना जरूरी है। ये कवायद आखिरी बार तभी की गई थी, लेकिन उस समय नया ग्राम में कई लोग अपने पुराने पतों पर नहीं मिले थे और उनके नाम लिस्ट से काट दिए गए थे। उन्होंने दोबारा रजिस्ट्रेशन कराया और 2 दशकों से भी ज्यादा समय से कई चुनावों में वोट भी दिया है, लेकिन अब इस एक नियम की वजह से एक बार फिर वे लिस्ट से बाहर हो गए हैं। আর ওখানে হিয়ারিং হলো, তো ওখানে আমাকে পেলো না, আমি চলেছি এখানে, ওই ফাঁকে ফাঁকে বাদ পড়ে গেছি। तोरिकुल इस्लाम हमें उस जगह ले जाते हैं जहां कभी उनका गांव हुआ करता था। अब वो गांव पानी में डूब चुका है। वो सालों से अपने जैसे दूसरे लोगों की मदद करते आ रहे हैं। বাড়ি ছিল যে এই দেখছেন না নৌকাগুলা, তার ওই পাশে ছিল আমাদের বাড়ি। আর এখানে পুরো মানে এটা ছিল পঞ্চন্দপুর, উত্তর পঞ্চন্দপুর অনের। इस बार वोटर लिस्ट में तोरिकुल का नाम भी नहीं है। उनके परिवार के कई सदस्यों के नाम भी इस लिस्ट में नहीं हैं। हम उनसे उनकी दुकान पर मिले। उन्होंने उन चुनौतियों का जिक्र किया जिनका सामना इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कई लोगों को करना पड़ा। আমাদের মুসলিম মহম্মদদের মধ্যে হচ্ছে কোনো মহিলা আগে নাম থাকবে, যেটা নামের আগে থাকবে খাতুন, বেগম, এরকম। যখন বিয়ে হয়ে গেল তখন ওটা কিন্তু বিবি করে দেয় আমরা। হ্যাঁ, তো আমার মিসেসের নাম হচ্ছে আয়েতনুর বিবি, আগে ছিল আয়েতনুর খাতুন ওর সব কাগজপত্রে। এখন এসে যে দেখেন এটা আধার কার্ড, ভোটার কার্ডও একই আছে। আচ্ছা, যে আমাদের নোটিশ দিয়েছে সেটা কিন্তু আয়েতনুর বিবি আছে, কিন্তু 2002 সালের লিস্টে আছে আয়েতনুর ইসলাম। কারণটা হচ্ছে আমার ইসলামটাকে এখানে বসিয়ে দিয়েছে।
इस तरह की गड़बड़ियों की वजह से कई लोग वोटर लिस्ट से बाहर रह गए हैं। डॉक्यूमेंट्स में नाम या स्पेलिंग में अंतर के कारण ऐसा हुआ है। एसआईआर अब भारत में एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी और बीजेपी दोनों ही इसे चुनाव में एक अहम मुद्दा बना रहे हैं। एक बड़ा नैरेटिव सामने आया है जो वोटर लिस्ट को नागरिकता और उससे मिलने वाले अधिकारों से जोड़ता है। बीजेपी का कहना है कि इस प्रक्रिया से अवैध प्रवासियों, खासकर बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों से आए लोगों की पहचान करने और उन्हें हटाने में मदद मिलेगी। दूसरी ओर टीएमसी का आरोप है कि इस प्रक्रिया का इस्तेमाल उन समुदायों को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है जो पारंपरिक रूप से बीजेपी को वोट नहीं देते। टीएमसी इसे अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक कदम बता रही है। मालदा, जो एक मुस्लिम बहुल जिला है, वहां सबसे ज्यादा नाम जांच के दायरे में हैं। जमीनी स्तर पर हमने जिन लोगों से बात की, उन्होंने देश निकाले या यहाँ तक कि हिरासत में लिए जाने का डर जताया। अफवाहें इस डर को और भी गहरा कर सकती हैं। जब हम मालदा में थे तब एक ऐसी अपुष्ट खबर फैली कि जिला रजिस्ट्रार के दफ्तर ने उन लोगों की जमीन का रजिस्ट्रेशन करना बंद कर दिया है जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। इस खबर ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। জমি রেজিস্ট্রি বলছে হচ্ছে না, তো আজকে জমি রেজিস্ট্রি হচ্ছে না বলছে, কালকে বলবে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বন্ধ, পরশু বলবে তোমার চাকরি চলে যাবে, তারপরে বলবে তোমার যারা ওই গরিব মানুষ আছে সরকারে যেটা ফ্যাসিলিটি পায় সেটা বন্ধ হয়ে যাবে। তাহলে এই মানুষগুলো যাবে কোথায়? একটা বেকার ভাতা পাওয়া যায়, সেটাও পাওয়ার বয়স হয়ে গেছে, পাবো না। ভোটটাও দিতে পাবো না। चुनाव से कुछ हफ्ते पहले पश्चिम बंगाल में 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा लोगों के नाम फरवरी में जारी की गई वोटर लिस्ट से गायब थे। इनमें से लगभग आधे लोगों के नाम हटा दिए गए थे, जबकि बाकी लोगों के मामलों को दोबारा समीक्षा किए जाने की कैटेगरी में रखा गया है। हालांकि अधिकारियों ने एसआईआर को नागरिकता से नहीं जोड़ा है और न ही देश निकाले का कोई औपचारिक जिक्र किया गया है। दिसंबर 2025 में चुनाव आयोग ने एक ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पब्लिश की थी। जिन लोगों के नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं थे, उन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन की सुनवाई के लिए बुलाया गया था। ऐसी खबरें आई कि हजारों लोगों, जिनमें बुजुर्ग भी शामिल थे, उन्हें सुनवाई केंद्रों पर लंबी कतारों में घंटों खड़े रहना पड़ा। नागरिकों को हो रही इन कठिनाइयों के चलते भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लिया। इस प्रक्रिया के केंद्र में ब्लॉक लेवल अधिकारी या बीएलओज हैं, जो इस काम को पूरा करने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। देश भर के कई बीएलओज ने कहा है कि 2025 में बिहार में एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने के बाद से उन पर काम का बहुत ज्यादा दबाव है। इससे ये सवाल उठने लगा है कि क्या इस प्रक्रिया के लिए और ज्यादा वक्त दिया जाना चाहिए। मालदा के एक बीएलओ कबीर अहमद हमें बताते हैं कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर के 4 महीनों के दौरान उनका अनुभव कैसा रहा। সকাল 8টা থেকে রাত্রি 8টা এমনকি 10টাও বেজে যেত প্রত্যেক দিন সম্ভব চাপ ছিল। তার মানে 4 জনের কাজ একজনকে দিয়ে করানো, এরকম একটা পরিস্থিতি ছিল। সেই হিয়ারিংয়ে প্রচুর মানুষ, এত গ্যাদারিং হয়েছিল, প্রচুর এই জায়গায় কোথাও পা ফেলার জায়গা ছিল না। পুরো এলাকাটা ভর্তি ছিল, শয়ে শয়ে মানুষ, হাজারে হাজারে মানুষ এখানে প্রতিদিন নিয়ম করে এখানে আসতো। ইভেন আমি একজন বিএলও হিসেবে এতদিন থেকে কর্মরত থেকে আমার নিজেরও অ্যাডজুডিকশনে नाम এসছে। हमने पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग को उन मुद्दों पर एक विस्तृत सवाल भेजे जिनके बारे में हमने जमीनी स्तर पर सुना था, और साथ ही एक इंटरव्यू का अनुरोध भी किया। बीबीसी की मयूरी सोम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग के सामने ये सवाल उठाए। Sense of helplessness and confusion among voters from the beginning of SIR, and especially in certain communities that feel unfairly affected by logical discrepancies. Would you say that the process of SIR in Bengal would have been conducted in a better or in a more transparent or transparent? माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सप्लीमेंट्री लिस्ट निकाली जाएंगी और जिसमें जो जो उनकी अप्रूवल्स होंगी वो लिस्ट वेबसाइट पर भी दी जाएगी और समय समय पर साझा की जाएगी। मालदा शहर में चुनावी सरगर्मी जोर पकड़ रही है।
व्यस्त इंग्लिश बाजार में एसआईआर को लेकर लोगों की राय मिली जुली है, जो उन ग्रामीण मुस्लिम बहुल इलाकों से बिल्कुल अलग है जहां हम पहले गए थे। আমাদের ইন্ডিয়ান সিটিজেন কারা কারা আছে আমরা সেটা জানতে পারবো, বাইরে থেকে আউট পার্সন যাতে লোক কেউ না আসে, আমাদের দেশে কোনো অশান্তি ক্রিয়েট না হয়, শান্তি শৃঙ্খলা বজায় থাকে সেগুলো জানার জন্য এগুলো একদম দরকার। এটা হেনস্থা হয়েছে প্রচুর, এটা বিরক্তিকর একদম, এত শর্টলি করা উচিত হয়নি, আমরাই তো বিরক্ত হয়ে গেছি। আমরা দেখেন আমরা হচ্ছে মিডিল ক্লাস, আমরা প্রতিদিন দোকান করতে হয়, আমাদেরকে দোকান অর্থ উপার্জন করে আমাদের বাড়ি বাজার করতে হয়, আর সেই সময় গিয়ে প্রতিবারই লাইনে যদি দাঁড়াতে হয় তা আমার দোকানটা কে করবে, আমার তো কেউ নেই। এটা তো খুবই দরকার ছিল, এত বাইরের লোক সব এসে এখানে এসে থেকে গেছে, আমাদের নিজেরই অসুবিধা হচ্ছে। सिर्फ मुसलमानों को ही ये डर नहीं है कि उन्हें बाहरी करार दिया जाएगा। मालदा से लगभग 300 किलोमीटर दूर नॉर्थ 24 परगना जिले में मतुआ समुदाय के सदस्यों का कहना है कि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे उनके साथ धोखा हुआ हो। मतुआ एक अनुसूचित जाति समुदाय है जो मुख्य रूप से बांग्लादेश से विस्थापित होकर आया है। इस समुदाय के अपने अनुमानों के मुताबिक पश्चिम बंगाल में मतुआ मतदाताओं की आबादी लगभग 1.5 करोड़ है। राजनीतिक दल लंबे समय से इस समुदाय को लुभाने की कोशिश करते रहे हैं। यहाँ तक कि बीजेपी ने एक बार बांग्लादेशी हिंदुओं को नागरिकता देने का वादा भी किया था, लेकिन ठाकुर नगर में जो इस समुदाय का आध्यात्मिक और प्रशासनिक केंद्र है, अब कई लोग कह रहे हैं कि उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया और उन्हें निराश किया गया है। চরম একটা হতাশা, চরম একটা দুশ্চিন্তা, ইভেন অনেকেই মানে ডিসাইড করতে পারছে না, তারা রাতের ঘুম চলে গেছে তাদের। একজন মহিলা তো কান্নাকাটি করে ফেলেন যে আমি আজ 5 দিন কিছু খেতে পাচ্ছি না। হ্যাঁ, ওইটাই তো শুনেছি যে শুধু মুসলমানদের ভোট কাটবে, এখন তো দেখছি হিন্দুদের ভোট কাটছে, মতুয়াদের ভোট কাটছে। আমাদের কি কোনো এইখানে আমাদের যদি ভোটই না থাকে তাহলে আমাদের কি আর হবে, ছেলে মেয়েদের চাকরি বাকরি এইসব কোনো কিছুই তো ভরসা নেই। খুব ইচ্ছে ছিল যে প্রথমবার ভোট দেবো, কত ভালো হবে, মজা হবে, সবাই গিয়ে দেবো, নেই এখন কি করা যাবে। হ্যাঁ, খারাপ তো লাগবেই, বন্ধু বান্ধবীদের সবাই আছে, আমার নেই। जैसे जैसे वोटिंग का दिन करीब आ रहा है, कई लोग एसआईआर को भारत की बाहरी बनाम भीतरी राजनीति का एक और अध्याय मान रहे हैं, और कई लोगों के मन में अब एक सवाल बना हुआ है कि अगर उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है तो क्या वे अब भी भारतीय नागरिक हैं।